सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, ये मजदूर हैं साहब कभी नींद की गोलियां नहीं खाते। मुनव्वर राना का ये शेर है और ये शेर आज इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि फुटपाथ पर सोने वाले मजदूरों को कभी डंफर कुचल देता है तो कभी कोई गाड़ी कुचल कर चली जाती है। लेकिन अफसोस और हैरानी तब हुई जब रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में जो यात्रीगण सोए हुए थे उनको कपा देने वाली ठंड में पानी से जगाया जाता है। ये मामला जो आपके साथ साझा कर रही हूँ उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो देखिए। वीडियो में देखिए कि कैसे नन्हे बच्चे अपने माँ की गोदी में सोए हुए थे और तभी रेलवे प्लेटफॉर्म की सफाई के नाम पर कैसे कपाने वाली ठंड में उनके ऊपर पानी फेंका गया, जिसकी वजह से मासूम बच्चे पहले डर गए, रोने लगे। फिर माँ ने उन्हें पोंछा, उन्हें दूसरा कपड़ा पहनाया और अपनी तकदीर को कोसते हुए शायद बैठ गए होंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि इतने सर्द में ये कौन सा तरीका है प्लेटफॉर्म खाली कराने का कि आप उन पर पानी फेंक दें। पानी फेंकने की बड़ी वजह यह बताई गई सफाई कर्मियों के द्वारा कि दिन भर में बहुत रश होता है, बहुत ट्रैफिक होता है, इस वजह से सफाई नहीं हो पाती। रात में रश थोड़ा कम होता है, ऐसे में सफाई करना थोड़ा आसान होता है। लेकिन ये लोग जो है वो प्लेटफॉर्म पर सो जाते हैं, प्लेटफॉर्म पर ये लोग सोए रहते हैं, इसलिए सफाई नहीं हो पाती, इसलिए इन्हें जगाने के लिए हमने जो है वो पानी फेंक दिया। कितना सामान्य लग रहा है ना कहने में कि ये लोग सो रहे थे, इन्हें जगाने के लिए हमने पानी फेंक दिया। मतलब मानवता, इंसानियत कोई चीज़ होती है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लखनऊ के चारबाग स्टेशन की ये कहानी है, ये मामला है। आप पहले वीडियो देखिए और वीडियो देखकर अगर आपको भी मेरी तरह गुस्सा आ रहा हो, इसलिए भी गुस्सा आ रहा हो क्योंकि गरीबी, बेबसी, लाचारी ही किसी को प्लेटफॉर्म पर सोने के लिए मजबूर करती है और कई बार हालात और परिस्थिति भी मजबूर करती है। नहीं तो कोई नहीं चाहता है कि अपना घर छोड़कर इस कपाने वाली ठंड में प्लेटफॉर्म पर लेटे। और वैसे भी इन लोगों ने टिकट लिया हुआ था, ये लोग ट्रेन में सफ़र करने वाले थे। ट्रेन के इंतज़ार में इन लोगों ने जो है वो चद्दर बिछाई और लेट गए। इसमें क्या गलत है? इसमें क्या ऐसा जुल्म कर देने वाली बात है कि आपने इस ठंड में, मतलब 3rd डिग्री टॉर्चर ही तो हुआ ना, ठंडा पानी उनके ऊपर फेंकना। और ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस यात्रीगण में कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग नहीं था। बुजुर्ग, बच्चे, सबके ऊपर जो है वो पानी फेंक कर उन्हें जगाया गया। वीडियो देखिए। ये शर्मनाक घटना दिल्ली के चारबाग रेलवे स्टेशन पर हुई। देर रात सो रहे लोगों के ऊपर सफाई कर्मियों ने ठंडा पानी फेंका, उन्हें जगाया और हटाकर सफाई करने लगे। और उनका ये कहना है कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो सोने के लिए नहीं बना हुआ है। प्लेटफॉर्म पर सो रहे थे, आपकी गलती थी, हमें तो भैया हमारी ड्यूटी सफाई करने की है तो हम तो सफाई करेंगे ही, आप क्यों सोए? इस तरीके की बात जो है वो सफाई कर्मियों द्वारा कही जा रही है। लेकिन वीडियो में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि गहरी नींद में सो रहे ये जो बच्चे थे अचानक से सकबका कर उठ जाते हैं क्योंकि इतनी ठंड थी। और कल रात तो और ज़्यादा ठंड थी। इतने ठंड में वो भी बाहर प्लेटफॉर्म पर जिन लोगों ने अपना आशियाना बनाया था, कुछ चंद पलकों के लिए उन्होंने ये सोचा होगा कि चलो लेट के थोड़ा आराम कर लेते हैं जब तक ट्रेन आ रही है तब तक, तो उन पर ठंडा पानी फेंक दिया गया। इनका जुल्म इतना था, इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि इन्होंने प्लेटफॉर्म पर चादर बिछाकर थोड़ा आराम करने के बारे में सोचा। ये इनकी गलती है, मान लेते हैं। लेकिन ज़रा आप बताइए कि आपकी लापरवाही की वजह से ट्रेन जो 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा लेट हो जाती है, उस पर यात्री कभी आक्रोशित नहीं होते हैं और कभी आपसे कोई सवाल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप सरकारी रेल चलाते हैं, इसीलिए तो। नहीं तो ट्रेनें भी तो 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा लेट होती हैं। और प्लेटफॉर्म पर इधर उधर टहलते भागते परेशान होते लोगों को भी हमने देखा है। उन लोगों की नाराज़गी और आपत्ति पर आप जो है तरह तरह के बहाने बना देते हैं। कोहरा था, धुंध था, जिस वजह से नहीं दिखा, उस वजह से नहीं दिखा, इस वजह से ट्रेन लेट हो गई, उस वजह से ट्रेन हो गई। आपके पास वजहें बहुत हो सकती हैं, लेकिन एक परेशान या गरीब यात्री सफ़र करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, वो होटल अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या प्लेटफॉर्म पर कुछ देर तक बैठ जाना, ठहर जाना, रुक जाना इतना बड़ा अपराध है? क्या वो जो प्लेटफॉर्म है वो आपके पैसे से बना है? वो इन जनता के पैसे से ही बना है और जनता ही उसका इस्तेमाल कर रही है। इसमें इतनी क्या बड़ी आपत्ति थी? ये कोई जुल्म से बड़ा काम नहीं है जो किया गया है। सर्द में ठंडा पानी किसी के ऊपर फेंका जाए तो उन पर क्या ही जुल्म और सितम होगा, ये सोचने की बात है। ऐसे भी रजाई में सिर्फ ठंडा पैर कोई टच करा देता है तो इतना चिढ़ मचता है। लेकिन आप सोचिए कि जो बच्चे लेटे हुए थे, जो बच्चे सोए हुए थे, उनके ऊपर ठंडा पानी फेंकना किस तरीके की मानवता है। इस मामले में जब डीआरएम साहब से बात की गई तो डीआरएम साहब ने कहा प्लेटफॉर्म सोने की जगह नहीं है, इनके लिए वेटिंग रूम वगैरह बनाया गया है।
जिसको वेट करना था, ट्रेन का इंतज़ार करना था, उन सबको वेटिंग रूम में इंतज़ार करना चाहिए था। प्लेटफॉर्म कोई सोने की जगह नहीं है, लेकिन हम जो है वो कर्मचारियों की काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में खबरें ये भी आई कि जो सफाई कर्मचारी थे उन्हें डांट फटकार लगाई गई है। ये भी कहा गया है कि इस तरीके का काम नहीं किया जाना चाहिए, थोड़ा इंसानियत मानवता रखिए और दोबारा इस तरीके का कोई काम नहीं करिएगा। इस तरीके की भी जानकारी आई है। अधिकारियों ने सफाई कर्मचारियों को डांटा है और जो सफाई कर्मचारी नियुक्त करने वाली कंपनी है उससे भी जो है वो पूछताछ की जा रही है। इस तरीके की जानकारी आई है। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि चारबाग रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार करने वाले ये जो लोग थे वो प्लेटफॉर्म नंबर 8 और 9 पर सो रहे थे और उसी समय सर्द भरी रातों में सफाई कर्मचारियों ने जब उनके ऊपर पानी फेंका तो दलील ये दी कि हम जो है वो सफाई कर रहे थे, हमारा काम, हमारी ड्यूटी है। तो इनकी ड्यूटी ये है कि कोई रात में सो रहा हो तो उसके ऊपर जो है वो पानी फेंक दिया जाए। इनकी भी कोई कमी नहीं है, इनकी भी कोई गलती नहीं है। क्योंकि इनके ऊपर जो है वो आला अधिकारी, अगर सफाई नहीं मिली प्लेटफॉर्म पर तो इनकी नौकरी भी खा सकते हैं। तो ये क्या करें, ये मजबूर हैं, इनको सफाई करना ही है। तो मजबूरी इनकी भी है क्योंकि ये भी तो कम तनख्वाह में काम करने वाले सफाई कर्मचारी हैं, इनको भी, इन पर भी जो है सवाल नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन जो प्लेटफॉर्म पर लेट कर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे उनकी भी कोई गलती नहीं है। अगर उनके पास पैसा होता तो वो होटल वगैरह में रुक लेते, पैसा नहीं था इसलिए उन्हें प्लेटफॉर्म पर लेटना पड़ा। और सर्द में ट्रेन की टाइमिंग हमेशा 4-8 घंटे बढ़कर ही आती है। तो ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि भैया धुंध है तो उसको आने में लेट लग रहा है। गलती किसकी है ये आप खुद सोचिएगा। हालात, परिस्थिति, बेबसी किसकी ज़्यादा है, किसको ज़्यादा जो है वो कष्ट उठाना पड़ा है, ये आप अपने स्वविवेक से निर्धारित कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी खबरें आपने भी देखी हैं, हमने भी आपको दिखाई हैं कि कैसे फुटपाथ पर कोई मजदूर लेटा होता है, उसे कोई डंपर कुचल कर चला जाता है, कोई गाड़ी कुचल कर चली जाती है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि कहने वाले ये कहते हैं कि सड़क कोई सोने के लिए थोड़ी बनी है, फुटपाथ पर लेटने की जगह थोड़ी है। लेटना है तो आपको रैन बसेरे में जाना चाहिए। लेकिन गोरखपुर के रैन बसेरे पर हमने कई सारी खबरें की हुई हैं। पिछले साल न्यू ईयर में हमने आपको दिखाया था कि कैसे रैन बसेरे में पैसा लिया जाता है, 20, 25, 30 रुपए की वसूली की जाती है और वो पैसा नहीं होने पर रैन बसेरे तक में जो है वो जगह नहीं मिलती है। तो बहुत सारे लोगों को फुटपाथ पर सोने पर मजबूर होना पड़ता है। कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, आधार कार्ड वगैरह नहीं होता, इस वजह से भी उन्हें जो है वो रैन बसेरे में जगह नहीं मिलती। कई लोगों के पास 25 रुपए भी नहीं होते हैं कि वो जो है वो रैन बसेरे में रह पाए। हालांकि किसी भी तरीके के कोई भी पैसे की बात रैन बसेरे में नहीं की गई है, लेकिन तब भी वहाँ पर जो लोग ड्यूटी पर होते हैं वो इतना पैसा लेते ही हैं। हमने भी इस पर कई खबरें आपको कर कर दिखाई हो और उनकी बेबसी भी दिखाई है। जो कड़ाके की ठंड में 2-2 जैकेट पहनने के बाद भी जब हमें ठंड लग रहा होता है उस 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, उस समय भी लोग जो है वो पतले से कंबल में सड़कों पर सोए रहते हैं। उनको भी शौक नहीं लगता होगा। कई लोगों से बात करने के बाद पता चला था कि वो मजदूर हैं जो शहरों में आने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियों का सामान उतारने के लिए वहां पर लेटते हैं। हमेशा गाड़ियां जो है वो रात में ही जो है वो सिटी में एंटर करती हैं। ऐसे में माल उतारने के लिए मजदूर की आवश्यकता होती है और वो मजदूर होते हैं जो प्लेटफॉर्म पर लेटे होते हैं। इनकी मजबूरी ये है कि इनको अपने बच्चों को पालना है, पोसना है, 2 रोटी का जुगाड़ करना है। तो मजबूरी सबकी है। मजबूरी उसकी भी है जो प्लेटफॉर्म पर लेटा है, मजबूरी उसकी भी है जिसको लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करना है। अब जिनको नियम ठीक से चलाना है उनका ये तर्क है कि सड़कों पर, फुटपाथ पर सोने की कोई जगह नहीं होती। सोने के लिए हमने जो है वो बहुत सारी व्यवस्थाएं करा रखी हैं, वहाँ पर जाकर सोइए। लेकिन हुक्मरानों को ठहर कर एक बार सोचने की ज़रूरत है कि क्या उतनी व्यवस्था करा दी गई है जितने लोग आज भी फुटपाथ पर सोते हैं। बाकी कई बार पैसे का नशा और सत्ता का गुरूर इतना होता है कि गरीबी, बेबसी, लाचारी हमें नज़र नहीं आती, हम किसी दूसरे हनक में होते हैं और ऐसा हनक कई बार बहुत नुकसान भी पहुंचा देता है। आप इंसान हैं, आप मानव हैं, तो मानवता और इंसानियत आपके अंदर होनी चाहिए। आपको दूसरे की परेशानी और बेबसी समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक कार ले ली है तो सड़क पर चलने वाले हर इंसान को आप रौंद कर आगे बढ़ जाएं। अगर आप इस तरीके की कोई चीज़ कर रहे हैं तो कानून, प्रशासन और ऊपर वाला भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा है वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। आपको भी लगा होगा कि इस वीडियो पर इस तरीके की घटनाओं पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि कुछ लोग अपनी मनमानी करके अपना जो है वो रौला ना बनाते रहें, इसलिए बोलते रहिए, टोकते रहिए। तो हमने सोचा कि हमारे पास आवाज़ है तो हम बोलेंगे
और एक प्लेटफॉर्म है तो हम टोकेंगे। तो हमने अपने हिस्से का जो आवाज़ है वो बुलंद की है। ऐसे मुद्दे पर हम हमेशा बात करते रहते हैं। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियोज़ को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्ते।